फाइनली इट्स टाइम कि मैं इस बस में बैठूं। हम जाएंगे रिकोंग पियो तक, जो कि कल सुबह 4:30 बजे आएगा, एंड रिकोंग पियो से हम जाएंगे काजा तक। तो आज है 28th ऑफ जून एंड आज मेरी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा दिन है, बिकॉज आज जो जर्नी के लिए मैं बहुत सालों से वेट कर रहा था वो दिन आज आ चुका है। 2 सालों से ऐसे बहुत सारे कंटेंट थे जो कि मैं नहीं बना पा रहा था। मैं लाइव कहाँ पे रहूँगा, ये व्लॉग कब आएगा आपको पता नहीं, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, ताकि आप मुझे लाइव ट्रैक कर पाओ, लाइव देख पाओ कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। तो लिंक जो है इंस्टाग्राम की मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हो। मैं इस वाली जर्नी में जा रहा हूँ शिमला से काजा। काजा इज इन लाहौल एंड स्पीति। 480 किलोमीटर्स है, मोर देन 23 आवर्स 24 आवर्स लगेंगे। बहुत ही लंबी जर्नी है एंड दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बस राइड फ्रॉम शिमला टू काजा। इसके 2 पार्ट होंगे, एक होगा रिकोंग पियो तक जो कि हम 12 घंटे बाद पहुंचेंगे, और रिकोंग पियो से स्पीति तक होगा हमारा सेकंड पार्ट। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं स्पीति, लाहौल स्पीति से अगर मैं लद्दाख जा पाऊँ। ये एंड तक देखिएगा प्लीज, ये एंड तक देखिएगा, लाइक दबा दीजिए, सब्सक्राइब दबा दीजिए। मेरे को लेना था पावर बैंक, लेकिन पावर बैंक मुझे मिल नहीं रहा है, और जो मिल रहा है वो ज़्यादा हाई रेट्स में मिल रहा है। फ्लिपकार्ट पे 600 का मिल रहा है मुझे 10,000 mAh, और यहाँ पे 1200 का बोल रहे हैं। मतलब पता नहीं किस रीज़न से। मैंने उनको बोला कि अगर आप मुझे दे सकते हो नॉर्मल रेट्स में तो अच्छी बात है, वरना फिर मैं तो नहीं लूँगा। फटाफट अब बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कैरी करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर बैंक मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिल गया। यू शुड कैरी सनस्क्रीन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी कैरी करना चाहिए। ये एक्चुअली क्या है, मास्क, और मतलब ये डबल चीज़ करता है, मास्क भी है और ये पूरा पैक भी ढकता है ताकि आपको टैनिंग ना हो। फाइनली मैं निकल चुका हूँ HRTC के बस स्टैंड। 2 बस स्टैंड है यहाँ पे, है ना भैया? और अपन कौन से वाले जा रहे हैं? टूटी कंडी जा रहे हैं, जहाँ से HRTC की बस मिलेगी आपको 6:30 बजे। सुनने में आया है कि काजा में भी स्नोफॉल हुई है, और अगर बाई चांस वहाँ पे स्नोफॉल हो जाती है तो फिर मतलब मान के चलिए कि आदमी फंस गया, 5-6 दिन तक फंस गया। ठीक है, तो इट्स अ वेरी रिस्की राइड, तभी इसको वर्ल्ड की डेंजरस राइड बोलते हैं। तो फटाफट मैं पहुंचता हूं, और मैं पहले इसलिए निकल रहा हूं, उसका रीज़न ये है ताकि मैं आगे वाली सीट ले पाऊं। फाइनली आई हैव रीच्ड HRTC का ऑफिस, और यहाँ पे बहुत सारी बसेस हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 2 बस पोर्ट हैं, तो जो मैंने बताया उसी में आना। आपको टिकट जो है सबसे पहले मिलेगी रिकोंग पियो तक, जो कि मैंने ले ली है। प्राइस है 535 रुपीज़। रिकोंग पियो से आपको मिलेगी आगे काजा के लिए, और वहाँ से अलग 12 घंटे का रास्ता है, यहाँ से अलग रिकोंग पियो 12 घंटे का रास्ता है। रिकोंग पियो तक तो ठीक है, उसके बाद नेटवर्क इशू हो सकता है। सो मेक श्योर आप ये दिमाग में लेके चलें कि आपको रिकोंग पियो के बाद नेटवर्क बहुत कम मिलने वाला है। तो रिस्क तो है, जैसे कि मैंने आपको बोला रिस्क तो है। मुझे जो मेरे होटल के रिसेप्शनिस्ट थे वो भी कह रहे थे कि भाई रिस्क है। इस बस को चलने में काफ़ी समय है, सोच रहा हूँ फटाफट इसको चार्ज कर लूँ। ये पावर बैंक मैंने लिया था। दिस इज़ आवर बस, और 3 घंटे से मैंने वेट किया। अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज की, कैमरे को चलो मैं चार्ज करके आया था, और मैंने अपने पावर बैंक की बैटरी चार्ज की। फाइनली इट्स टाइम कि मैं इस बस में बैठूं। इस बस से हम जाएंगे टिल रिकोंग पियो तक, जो कि कल सुबह 4:30 बजे आएगा, एंड रिकोंग पियो से हम जाएंगे काजा तक। तो रिकोंग पियो टू काजा होगा सेकेंड पार्ट, बिकॉज अगर यार एक स्ट्रेच में बनाऊंगा ना तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। शिमला का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है कि अभी हम एज ऑफ नाउ बादलों के बीच में ही हैं। अभी धूप आ रही है, अभी बारिश हो रही है, क्योंकि ठंडा वेदर है यहाँ का, तो ह्यूमिडिटी तो बिल्कुल लग ही नहीं रही है। बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। मैंने रेड बुल मार ली, थोड़ा चिल किया, टाइम पास किया। फाइनली इसमें लिखा हुआ है शिमला रिकोंग पियो काजा, और रूट लिखा हुआ है वाया रामपुर। रिकोंग पियो के बाद किन्नौर डिस्ट्रिक्ट शुरू होगा। वहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है। इट्स टाइम टू बोर्ड दिस बस, एंड मेरी सीट है 7 नंबर। तो 7 नंबर कौन सी है? शायद यही होगी। मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे। तो अंदर से ऐसी कुछ है, यहाँ पे इन्होंने कुछ लगाया हुआ है, पता नहीं है कोविड के पहले था कि नहीं, बट अभी तो है। तो ऐसा कुछ इंटीरियर है अंदर, काफ़ी बेसिक सा है। अभी का जो काजा का टेम्परेचर है दैट इज़ अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो 3-4 कपड़े में लाया हूँ जो कि मैं अंदर ही पहनूंगा। ये मैप के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे हैं शिमला, एंड हम रामपुर होके विल गो टू रिकोंग पियो। ठीक है, तो ये है हमारा रिकोंग पियो। अभी इस साइड से पूरी ग्रीनरी है, ठीक है, इस साइड पूरे बर्फ़ के पहाड़,
एंड यहाँ पे सूखा डेजर्ट। तो यहाँ पे है काजा एंड इसके ऊपर निकल जाएंगे तो तिब्बत साइड पहुँच जाएंगे। Finally we have departed for 26 hours long journey। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रामपुर में हमारा डिनर होगा 10-11 बजे आएगा। वी हैव लेफ्ट फ्रॉम शिमला। रामपुर हम पहुँचेंगे रात 10-11 बजे। मौसम तो फ़िलहाल एक्चुअली कुफरी की हाइट है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर टू शिमला, तो जितना छोटा हमको शिमला दिखता है ना उतना है नहीं। मेरे लेफ्ट साइड तो बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है, बादल होने के कारण इतना क्लियर नहीं है मेरे लेफ्ट में। आई होप थोड़ी बहुत ग्लिम्स आपको दिख रही होगी उस साइड। वी आर पासिंग बाय कुफरी फाइनली एंड लगभग अराउंड 28 किलोमीटर्स हम कवर कर चुके हैं। एंड यहाँ पे होटल्स थोड़े ज़्यादा महंगे हैं कंपेयर टू शिमला बिकॉज स्नोफॉल पहले यहाँ पे होती है। एक्चुअली मेन कुफरी नहीं है, मेन कुफरी ऊपर जाके है एंड हम आगे निकल गए हैं टुवर्ड्स रामपुर। और रामपुर का जो एलिवेशन है वो बहुत कम है, तो रामपुर में तो गर्मी पड़ती है। इनफैक्ट कुफरी तो है जो है वो ज़्यादा हाइट पे है शिमला से। देखिए एकदम से हम बादलों के बीच से निकल रहे हैं। सो बेसिकली जो आप फॉग देख रहे हो ना, ये हम बादलों के बीच से निकल रहे हैं एंड वी आर स्टिल इन कुफरी। तो जो पहाड़ों में ना यही समझ नहीं आता भाई कब बादल आ जाए कब कुछ आ जाए। As of now we are crossing by नारकंडा और मैंने बहुत बार सुना है नारकंडा के बारे में, लेकिन मैंने विज़िट नहीं किया। अभी मैं पास हो रहा हूँ एंड यहाँ पे जो सब कुछ ढका हुआ है बादलों से, आई होप आप देख पा रहे हो। दिस इज़ नॉट फॉग बेसिकली। ये एक्चुअली क्या है कि हम क्लाउड से ही होके निकल रहे हैं। हाइट इतनी ज़्यादा है एज ऑफ नाउ हमारी कि हम क्लाउड्स के बीच से ही निकल रहे हैं। बहुत थ्रिलिंग जर्नी हो रही है एज ऑफ नाउ। दिखता नहीं है एक तो कुछ ना, तो मतलब घबराहट सी होती है और नीचे तो आप देख ही नहीं सकते। अगर बात करें नारकंडा की एलिवेशन की तो 2700 अबव द सी लेवल। तो ये जो जगह है नारकंडा, दिस इज़ ज़्यादा हाइट है शिमला से। इसकी शिमला है 2200 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो भाई यहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होती है ऑफ कोर्स। राइट नाउ इट्स 9:37। वी आर 1 आवर अवे फ्रॉम रामपुर। मुझे लगा कि रामपुर में हम लोग खाते हैं डिनर। 1 घंटा पहले ही रुके हैं रामपुर के। यहाँ से रिकोंग पीओ है 139 किलोमीटर्स और मेरे कान जो हैं पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं और हमारा एलिवेशन अभी कम है और रामपुर का एलिवेशन है 1000 मीटर अबव द सी लेवल। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे तो ठंड नहीं है, लेकिन नारकंडा में भयंकर वाली ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी और पूरे क्लाउड्स थे बेसिकली। यहाँ से हम आगे निकलेंगे रामपुर के लिए। जो नदी बहेगी हमारे साथ साथ टिल रिकोंग पीओ, आई थिंक सो सतलज नदी बहेगी। अभी नहीं है, आगे जाके शायद हम यू टर्न लेंगे तो वहाँ पे है। बट ये एरिया का नाम क्या है मैं आपको देख के बताता हूँ। अभी जितनी भी ठंड है उसको तो मैं सह सकता हूँ। रिकोंग पीओ के बाद मुझे थोड़े बहुत कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, कुछ कपड़े अंदर पहनने पड़ेंगे बिकॉज जब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आएगा, बेसिकली 1-1.5 घंटे बाद किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आएगा, उसके बाद जो ठंड है एक्सट्रीम होने वाली है। तो मैं चेक कर रहा था स्पीति में बेसिकली जनवरी में जो मिनिमम टेम्परेचर जाता है ना, बिलीव मी और नॉट, -20 जाता है। मतलब -20 मिनिमम और हाईएस्ट -10। अभी वहाँ पे आज का टेम्परेचर है मिनिमम 3 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा बारिश है, स्नोफॉल भी है। स्पीति वैली बहुत कम लोग जाते हैं, ज़्यादातर लोग लद्दाख को प्रेफर करते हैं, लद्दाख जाते हैं। इनफैक्ट मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ और आपने देखा होगा जो भी व्लॉग मैं बना रहा होता हूँ जहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा होता हूँ, तो वो व्लॉग मैं दिल से बनाता हूँ, फुल एक्साइटमेंट से बनाता हूँ बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आता है। बट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन 2 साल से कुछ हो नहीं पाया है। वैसे तो मैं जनरली कुछ खाता नहीं हूँ, लेकिन भाई हिमाचल का खाना मुझे पता है अच्छा ही होगा, इसलिए मैंने ये रोटी मंगाई है। ये भी है आटे की है, सब बोल तो रहा है, बट पनीर जो है मटर पनीर है। वैसे तो मैं बहुत ही कम खाता हूँ, लेकिन आज मैंने खा लिया मटर पनीर और रोटी। सुपर फाइन वीट का आटा है। आपको लगेगा कि मैदा है, बट मैदा नहीं है, ये आटा ही होता है। तो मैंने उनसे बार बार कंफर्म किया। मैंने बोला भाई पक्का आटा ही खिला रहे हो ना, मैदा मत खिला देना वरना फिर डाइजेस्ट नहीं होता यार। और ये देखो अब भाई क्योंकि ढलान है तो इन्होंने यहाँ पे लकड़ी फंसा के रखी है ताकि बस आगे ना चले जाए। मतलब ब्रेक मारने के बाद भी चली जाती है, सोचो। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जो हिमाचल के डॉग्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं और दिखने में लगेंगे एकदम शेर, बट भौंकेंगे बिल्कुल नहीं। स्पीति जो है लैंड ऑफ गॉड्स तो है ही, बट किन्नौर को लैंड ऑफ एप्पल्स भी बोलते हैं। बहुत अच्छे वाले एप्पल्स मिलते हैं उस साइड। जो रास्ता है वो बहुत ही मेस्मराइजिंग और बहुत ही कमाल का है।
गाइज, एज ऑफ नाउ वी आर इन रामपुर। यहाँ से रिकांगपिओ है, यहाँ से 97 किलोमीटर्स और है रिकांगपिओ, और लगभग अराउंड 3 घंटा लगेगा। और अभी हो रहा है अराउंड 12। आई नो आप लोग कुछ देख नहीं पा रहे हैं, बट ऐसा कुछ दिखता है रामपुर। और सतलज नदी जो है यहाँ से स्टार्ट हो गई है, हमारे बगल में चलेगी वो रिकांगपिओ तक। रामपुर से ही जो लैंडस्केप है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली यहाँ तक तो ग्रीनरी थी, लेकिन रामपुर के थोड़ा से आगे जाके ना आपको डेजर्टेड लैंडस्केप देखने मिलेगा। मतलब ग्रीनरी अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, इसके थोड़े आगे से। यहाँ से मैप्स में दिखा रहा है 3 घंटा रिकांगपिओ को। ऑफिशियल टाइम जो पहुँचने का है वो है 4:30 बजे, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो यहाँ पे सुबह भी बहुत जल्दी हो जाएगी। ऑल्सो गाइज, हिमाचल में वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, कल है संडे, तो रिकांगपिओ में कुछ भी नहीं खुलेगा। इनफैक्ट बस होटल वगैरह है कि खुल जाए, वो भाई कुछ खा पी लेंगे, चाय पी लेंगे, थोड़ी देर बैठ जाएंगे। ये पहली बार है कि 26-27 घंटे की जर्नी मैं बैठ के कर रहा हूँ। काफ़ी लंबा एंड्योरेंस लेवल चाहिए, काफ़ी टॉलरेंस चाहिए बैठने के लिए 26 घंटा, लेकिन इट इज़ वर्थ इसीलिए है क्योंकि इस साइड का लैंडस्केप इतना ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आपको 30 घंटे भी बिठा दिया जाए तो आप बैठने को राज़ी हो जाएंगे। समझ नहीं आ रहा है कि मैं जर्नी बैठ के कर रहा हूँ, बिकॉज़ लैंडस्केप हर वक्त बदल रहे हैं, हर वक्त कुछ नई चीज़ देखने को मिल रही है। तभी इस वाली जर्नी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और फाइनली अब मैं कर पा रहा हूँ। एक बार भी ऐसा मोमेंट नहीं आया कि मैं बोर हो रहा हूँ बैठे बैठे, क्योंकि इतना कुछ है देखने को। हालांकि रात में मैं ऑफ कोर्स कैप्चर नहीं कर सकता, तो जो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ वो आप नहीं देख सकते। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार ज़रूर ट्रैवल करें, और बस से ट्रैवल करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बजट ट्रिप रहेगा। अगर आप कैब से ट्रैवल करेंगे तो 20-21 हज़ार तो आपको सिर्फ जाने में लग जाएगा। बहुत कुछ एक्सपीरियंस होगा, नए नए कल्चर्स देखने को मिलेंगे, नए नए लोगों से मिलने को मिलेगा, नए नए ढाबे एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। एक वन ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। अभी तक तो मैं मतलब बाहर देख देख के मेरा एड्रेनल जो रश है वो बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज़ नज़ारे ही कुछ ऐसे हैं। अभी तक तो ठीक है, गर्मी है, लेकिन इसके बाद अब ठंड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसके बाद ठंड कम नहीं होगी। तो क्योंकि अब यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है, वो भैया हमारे ड्राइवर भैया एक्चुअली पानी यहीं से भर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वहाँ पे पानी आ रहा है, तो सारी बॉटल्स वो वहीं से भर रहे हैं। तो मतलब ये श्योर कि ये पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है। तो आगे आगे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे पानी साफ़ होता जाएगा, कि भाई सड़क पे आप गाड़ी नहीं धो सकते तो लोग धोते होंगे और 500 का जुर्माना देना पड़ेगा। We are around, I think 50-60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम रिकांगपिओ, एंड यहाँ पे बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा मंदिर है, और बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ पे बारिश हो रही है। कैमरा बाहर रखना तो सेफ़ नहीं है। जो हमारे कंडक्टर साहब हैं वो आके यहाँ पे वर्शिप कर रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि रास्ता भी ऐसा है ना और बारिश भी ऐसी है। और बिलीव मी और नॉट, अब यहाँ से लैंडस्केप थोड़ा चेंज हो चुका है। जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो लेफ़्ट में आपको एक भी लाइट नहीं दिखेगी, टोटल डार्क। सो वी हैव एंटर्ड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। मुझे लग रहा था कि रिकांगपिओ के बाद हम एंटर करेंगे, बट हम एंटर कर चुके हैं, और ये ब्रिज से हम वहाँ जाएंगे। एंड दिस इज़ सतलज, मेरे पीछे देख सकते हैं, इट्स टोटल डार्क, और ऊपर आई कैन सी द क्लाउड्स, एंड दिस इज़ द ब्रिज, हमें जो क्रॉस करके उस साइड जाना है। नीचे पूरी सतलज है। It's absolutely thrilling. When I say it's thrilling, I mean it, guys. राइट में चल रहे हैं पहाड़, और बहुत ही ऊंचे ऊंचे, बहुत ही लंबे पहाड़ हैं, आप देख सकते हैं। और हमारे लेफ़्ट में है सतलज नदी, बीच में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एंटर कर चुके हैं। ऑफ कोर्स बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो फिर आप मेरी एक्साइटमेंट लेवल देख ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। रिकांगपिओ यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर दूर है, तो लगभग अराउंड जल्दी पहुँचेंगे। पता नहीं, लिखा था यार 4:30 बजे, और कंडक्टर सर भी बोल रहे थे कि 4:30 बजे पहुँचेंगे, बट
2 बजे 2:30 बजे शायद हम पहुंच जाएंगे, लेट्स सी। मैं आ गया हूँ होटल भगवती में, जो कि बस स्टैंड से बिल्कुल सामने था, और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो लगा कि 3 घंटा रेस्ट कर लेता हूँ, फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ, कैमरा चार्ज कर लेता हूँ, बिकॉज़ इसके आगे की जर्नी जो है बहुत लंबी होने वाली है। और मैं दे रहा हूँ 400 रुपये रूम के लिए 3 घंटे के लिए, तो कोई ऑप्शन है नहीं। थका भी हुआ हूँ, तो रेस्ट नहीं करूँगा तो व्लॉग कैसे बनाऊँगा। होटल भगवती है, अगर आप चाहें, अगर आप कालपा आ रहे हैं तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं। 2 घंटा मैं अच्छे से सोया हूँ एंड फाइनली यहाँ से रिकॉन्ग से निकल के अब समय आ गया है कि हम काजा के लिए निकल जाएं। तो गाइज़ ऐसा कुछ दिखता है हमारे होटल के सामने, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो स्नोफॉल है मेरे सामने जो बिल्कुल हो चुकी है। आई डोंट नो आप देख पा रहे हो कि नहीं। और दिस इज़ द बस स्टैंड ऑफ कालपा विच इज़ रिकॉन्ग पियो, एंड यहाँ पे मैं अच्छी सी चाय पी रहा हूँ। एंड जिनको टिकट अलॉट हो चुकी है शिमला से, तो उनको तो टिकट मिल जाएगी। एंड राइट नाउ इट्स 6:30। अगर आपके पास टिकट है ऑलरेडी जो अलॉटेड है आपको शिमला से, तो टिकट आपको मिल जाएगी। बट अगर आपको टिकट अलाउट नहीं हुई है फ़िलहाल और आप नए हैं फ्रॉम पीओ टू काजा, तो टिकट मिलना मुश्किल है। सो फार सो ग्रेट। वैसे तो मेरा ये व्लॉग एंड करने का मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। आपको एक और व्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा जब मैं रिकॉन्ग पीओ से काजा के लिए निकलूँगा, लगभग अराउंड 1 घंटे बाद। टिकट मैं बस के अंदर ख़रीद सकता हूँ, मैंने बात कर ली है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक टिकट थी। अगर आप रिकॉन्ग पीओ से जा रहे हैं डायरेक्टली काजा, तो आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी, जो कि काउंटर 7 बजे खुलेंगे। बिल्कुल मन नहीं है, और मैं मोर देन एवर एक्साइटेड हूँ इस वाली जर्नी के लिए। एंड बारिश हो रही है। ये कुछ नज़ारे हैं जस्ट मेरे सामने, एंड यहाँ पे पूरा स्नोफॉल है, आगे भी, यहाँ भी, ऊपर, एंड आगे कभी भी स्नोफॉल हो सकती है, तो वो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगा वीडियो लाइक दबा के जाना, सब्सक्राइब दबा के जाना, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड अगला वाला व्लॉग आएगा। मेरे राइट में ऐसा कुछ दिखता है, वहाँ से रोड आई थिंक बहुत ज़्यादा ख़राब है। वी आर इन डोसर राइट नाउ, DOSAR। In my place were lines that I couldn't trace.